जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ओधूबर यह चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा ओधूबर। याद रखिएगा, जो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओधूबर किसको कहते हैं। और यह जैसे कि आप बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, यह आर्ट एंड कल्चर यानी कि यह कला एवं संस्कृति का प्रश्न है और यह बन सकता है। याद रखिएगा, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो यह आपका सब्जेक्टिव बनेगा, तो ओधूबर से रिलेटेड आपको ऐसे लेटर भी दे सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले देखेंगे करें कि ओधूबर यह सुर्खियों में क्यों है। ओधूबर यह सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले करें कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के शैव मंदिर में भजन और स्तुति गाकर देवी देवताओं की पूजा वंदना करने के लिए 15 ओधूबरों की नियुक्ति का आदेश दिए। याद रखिएगा, यह तमिलनाडु के सरकार ने एक चेन्नई में शैव मंदिर है और वहाँ पर भजन संतुति गाकर देवी देवताओं का पूजा वंदना करने के लिए यह जो है टोटल कितना, यह 15 ओधूबरों की नियुक्ति के आदेश दिया, जिसमें कि 5 महिलाएं जो है यह शामिल है, यानी कि 10 पुरुष ओधूबर और 10 महिलाएं। अब इसका कहने का अर्थ हो गया कि चेन्नई के शैव मंदिर में भजन स्तुति गाकर देवी देवताओं का पूजा, इसका मतलब जो ओधूबर होगा वह गायक होगा, यह याद रखिएगा, यह संगीतज्ञ होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में कि आखिर प्रमुख तथ्य ओधूबर के बारे में करें कि ओधूबर तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में विशेषकर धार्मिक समारोहों में अनुष्ठान के दौरान भक्ति संगीत प्रस्तुत करने वाले संगीतज्ञ है। आ गया, दे देगा क्वेश्चन में कि ओधूबर क्या है। याद रखिएगा, जो यह दक्षिण भारत में हिंदू मंदिर है वह धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक समारोह में भक्ति संगीत प्रस्तुत करने वाले एक क्या है, संगीतज्ञ है, किंतु वे पुजारी की श्रेणी में नहीं आते। याद रखिएगा, यह गायक तो है, संगीतज्ञ तो है, लेकिन उसको पुजारी के श्रेणी में नहीं गिनते, क्योंकि उन्हें पवित्र गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। याद रखिएगा, जो गर्भगृह होता, गर्भगृह का मतलब होता है इसे मंदिर है, और मंदिर के याद रखिएगा जो मेन पार्ट होता है जहाँ पर मूर्ति का यह पूजा अर्चना मेन पुजारियों के द्वारा किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है गर्भगृह। और गर्भगृह में ही ये जो है जितने भी मेन पूजा होता है, चाहे वह मंदिर में जो देवी देवता का होगा उसमें विवाह संपन्न होता है, तो यह उसको गर्भगृह कहा जाता। तो यह करे कि उसकी अनुमति इसको नहीं होता। अब देखिएगा, करे कि वे पुरुष और महिला दोनों वर्ग से हो सकते हैं। याद रखिएगा, जो ओधूबर है वह पुरुष भी हो सकता, महिला भी हो सकता। वे न केवल नियमित पूजा के दौरान बल्कि विशेष कार्यों और त्योहार के दौरान यह तिरुमुराई गायन की प्रस्तुति देते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य प्राचीन तमिल भक्ति परंपरा का संरक्षण और प्रसार करना है। आगे देखते हैं करें कि थेवरम और थिरुवासागम दो प्राचीन तमिल ग्रंथ है। याद रखिएगा, एक थेवरम और एक थिरुवागसम, ये दोनों जो है प्राचीन तमिल ग्रंथ है। यह भगवान शिव के भजन तथा स्तुतियों का संकलन है। इन गीतों के गायन का कार्य प्राचीन काल से यह ओधूबर ही करते आ रहे हैं। अब याद रखिएगा, जो थेवरम और थिरुवासागम दो तमिल प्राचीन ग्रंथ है और यह शिव भगवान के जो है भजन और स्तुति का संकलन है, और इसको प्राचीन काल से ही कौन गाते आ रहे हैं, तो यह ओधूबर। प्राचीन काल से ही ओधूबरों की परंपरा रही है। भक्ति आंदोलन के दौरान इनकी मान्यता का पता चलता है और यह तमिलनाडु में 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच ओधूबर परंपरा अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में जो ओधूबर परंपरा विकसित हुई थी, तो वह याद रखिएगा 6वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास में।
इस अवधि के दौरान ये जो है अलवार और नैनार के नाम से प्रचलित अनेक संत कवियों ने क्रमशः भगवान विष्णु, याद रखिएगा, जो यह अलवार और नैनार कहते हैं, तो अलवार संत जो थे वह विष्णु के भक्त थे और नैनार जो थे वह शिव के भक्त थे। तो इधर कभी तुरंत हम देखेंगे अलवार और नैनार कितने भक्ति संत हुए उसमें, और स्त्री कितने थे, पुरुष क्या थे, यह सारा चीज़ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। करें भगवान शिव की स्तुति में भजन करते हैं। तो नैनार जो है वह कौन, भगवान शिव को में भक्ति काव्य की रचना। ओधूबर इस समृद्ध संगीत और भक्ति विरासत के यह संरक्षक के रूप में उभरे। अब यहाँ पर देखेंगे करें कि वर्तमान संदर्भ में ओधूबरों की प्रासंगिकता। ओधूबर ने तमिल भाषा के संरक्षण और प्रसार में अहम योगदान दिया। अपने भक्ति काव्य के माध्यम से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन तमिल ग्रंथों की समझ का यह पठन पाठन को क्या क्या सरल बनाया है। इसके बाद है अधिकांशतः यह ओधूबर संगीतज्ञ बहिष्कृत समुदाय से संबंधित होते हैं और मंदिरों में किसी कार्य के लिए उनकी भूमिका का निर्धारण किया जाना उसके लिए सामाजिक और आर्थिक समुन्नयन का अवसर है। इसके साथ ही उनकी कला स्थानीय समुदाय को एकजुट करने के साथ ही एकता और अपनेपन की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देती है। अब करें कि ओधूबरों से संबंधित मुद्दा और कुछ चिंताएं भी है। करें कि ओधूबर को यह अक्सर आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता क्योंकि उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के दान और चढ़ावे पर निर्भर करता। तो याद रखिएगा, इसके लिए करें कि आर्थिक असुरक्षा का यह सामना करना पड़ता, चूँकि यह इसके जो आय है, जो इनकम है, यह बड़े बड़े मंदिर में जितना दान दक्षिणा या चढ़ावे के अनुसार ही डिपेंड करता है। ओधूबरों की निश्चित आय का न होना इस भक्ति परंपरा के पतन का कारण भी बन सकती है कि करें कि ओधूबर जो है यानी कि जो संगीतज्ञ है इसका कोई निश्चित आय नहीं है, तो हो सकता है कि इन्हीं कारण इस भक्ति परंपरा का पतन भी हो सकता है। ओधूबरों की आर्थिक असुरक्षा के कारण इस बात की काफ़ी संभावना है कि युवा पीढ़ी के बीच ओधूबर परंपरा में रुचि में कमी आ सकती है और इस परंपरा की निरंतरता के लिए यह चिंता का विषय है। फिर आपका यब्द के सरकार संस्थानों से भी समर्थन एवं सहयोग न मिलना, यानी कि सरकारी संस्थान से भी इसको कोई समर्थन नहीं मिलता और यह ओधूबरों की चिंता को बढ़ा रहे हैं, जबकि सरकारी संस्थान के सहयोग से ओधूबर समुदाय की पीड़ाओं को काफ़ी कम किया जा सकता है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, इसकी पीड़ा को कम किया जा सकता है। डिजिटल मीडिया और समकालीन संगीत रूपों के साथ प्रतिस्पर्धा करना ओधूबरों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ओधूबरों के लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यह नैनार और अलवार संतों के बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा करें कि यह अलवार और नैनार, यह अलवार को यह अलबरकल भी कहा जाता। ये वैष्णव यानी भगवान विष्णु के भक्त संत कवियों का एक समूह है। याद रखिएगा, जो अलवार होता वह भगवान विष्णु के यह भक्त के एक समूह को ही क्या कहते हैं, अलवार संत। उसकी रचना मुख्य रूप से भगवान विष्णु के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा भक्ति पर केंद्रित थी। इन रचनाओं में मोक्ष प्राप्त करने हेतु ईश्वर के प्रति समर्पण की अवधारणा पर बल दिया गया। यानी कि अलवार जो है संत जो था, यानी कि विष्णु के जो भक्त थे, यह कहा कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति अगर करना है तो यह ईश्वर के प्रति समर्पण होना होगा। आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि अलवार यह 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। हालांकि एक अन्य अध्ययन से जो है इनके 4200 से यह 2700 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं। करें कि अलवार के भक्ति भजन और कविता प्रमुख वैष्णव ग्रंथ यह नालियर दिव्य प्रबंधन में संकलित है। तमिल भाषा में रचित यह रचनाओं में भगवान विष्णु के दिव्य गुणों एवं रूपों का क्या है, वर्णन है। प्रमुख अलवार संत में श्री अंडाल, यह थिरुमाझिसाई अलवार, तिरुप्पन लवार
और नंबरलार यह कुशेरकार, और यह दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में अंडाल एक मात्र महिला अलवार संत था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि दक्षिण भारत में जो टोटल अलवार संतों की संख्या था 12, उसमें एक मात्र महिला थी, उस महिला का नाम क्या है? तो यह अंडाल, याद रखिएगा कौन सा? अंडाल। यहाँ पर कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बन सकता है। नैनार, नैनार जो होता था यह शिव के भक्त के समूह को ही क्या कहते हैं? नैनार। इसकी संख्या 63। ये भगवान शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनकी संतुति में भजन व काव्य की रचना करते थे। ये रचना भक्ति मार्ग तथा परमात्मा के प्रति प्रेम पर केंद्रित थी। नैनार के भजन और काव्य की रचना शैव धर्म के संग्रह यह थिरुमुराई में संकलित की गई और तमिल भाषा में लिखित इन रचनाओं में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और दिव्य गुणों का क्या क्या है? वर्णन किया है। कहता है कि नैनार संतों की संख्या जो था वह टोटल कितना? 63। उसमें कि यह ज्ञान संपंदर, अपार और सुंदरार, जिसमें अक्सर त्रिमूर्ति कहा जाता है। नैनार संतों में त्रिमूर्ति किसको? यह ज्ञान संपंदर, अपार और एक सुंदरार को दक्षिण भारतीय मंदिर की यह छवियों के माध्यम से संत के रूप में पूजा किया जाता है। नैनार संतों में केवल 3 महिला, एक का नाम है मंगया करकसियर और एक का इग्नेनियार और एक का कराइकल अमैयार। यह 3 महिला नैनार में। अलवार में एक महिला जिसका नाम है अंडाल और इसमें 3 महिला है। यह टोटल की बात करेंगे तो यह नैनार संतों की संख्या है 63, जिसमें 3 महिला मंगया करकसियर और इग्नेनियार और एक है कराइकल अमैयार। ये जो है नैनार संत थी, यानी कि टोटल 3। तो आज का कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। अब देखिए जिसको भी अब अगला टॉपिक जो हम लाएंगे यह पॉलिटी का मेंस का क्वेश्चन हो सकता है और पीटी में भी क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है। ये देखिएगा सरोगेसी सुर्खियों में क्यों रहा? सरोगेसी अधिनियम कब आया? सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या रिपोर्ट दिया? यह सरोगेसी किसको कहते हैं? यह अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।